Hello and welcome everyone to class 8th in this class. We were doing chapter ninth, the Dhing Express, and now we are going to read the second part of this chapter, means the second part of the video of this chapter. So I am starting from page number 49 from the last line after the full stop. So until now we read that she moved to Guwahati on the advice of their coach, and those days were really tough days for her. She was practicing a lot, and he moved to Guwahati for the practice. Now from here we will start. So I'm going to read this. So let's get started. I'm on page number 49, the last line. Okay. By the end of the year, she had begun training under Olympic athlete Galina Bukharina when she was selected in the senior Indian India camp in Patiala, Punjab. तो जो हिमा दास थी, उन्होंने साल के अंत में अपनी ट्रेनिंग शुरू की एक ओलंपिक एथलीट के अंडर में, जिनका नाम था गलीना बुखारीना। जब वो सेलेक्ट हो गई थी हिमा सीनियर इंडिया कैंप पटियाला पंजाब में, तो उन्होंने इन एथलीट के अंडर में अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी। हर फर्स्ट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी केम इन अप्रैल 2018 द कॉमनवेल्थ गेम्स एट गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। उनको पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अपॉर्चुनिटी मिली थी अप्रैल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। वहाँ पे इनको पहली बार इंटरनेशनल गेम प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। हाउएवर इट वाज द वर्ल्ड U20 चैम्पियनशिप्स इन जुलाई दैट ईयर दैट मेड द एंटायर वर्ल्ड लुक एट हर। और उस साल जुलाई में जो चैम्पियनशिप हो रही थी, पूरी दुनिया की निगाह उन पे थी। Hima, who began slow, catapulted in the last 100-meter stretch of the race, leaving her opponents behind. तो हिमा के बारे में बताया जा रहा है कि हिमा, जिन्होंने अपने रनिंग स्पीड को स्टार्टिंग में स्लो रखा था, बट लास्ट का जो 100 मीटर आया, उन्होंने अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ किया, बहुत ज़्यादा फास्ट किया, और अपने सारे अपोनेंट्स को, अपने सारे विपक्षियों को उन्होंने क्या किया, पीछे छोड़ दिया। शी सेलिब्रेटेड बाय रनिंग ऑन द ट्रैक विद गमोसा अराउंड हर नेक एंड द ट्राई कलर बैनर इन हर हैंड विद प्राइड। तो जब उन्होंने फाइनली इस रेस को जीता, तो इस रेस को सेलिब्रेट कैसे किया उन्होंने, वो ट्रैक पे एक आसामी टावल अपने गर्दन के अराउंड उन्होंने बांध रखा था, और अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए बहुत ही शान से वो उस ट्रैक पे दौड़ रही थी, और इस तरीके से उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट हर थॉट्स आफ्टर विनिंग, हिमा हैड दिस टू से। तो जीतने के बाद उनसे पूछा गया कि उनके क्या विचार रहे इस रेस को जीतने के बाद, तो हिमा ने कहा, आई डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग व्हाइल रनिंग। जब मैं दौड़ रही थी तो मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी। द ओनली थिंग आई लुक फॉर एंड हियर आर द वर्ड सेट एंड द बैंग ऑफ द गन फायर। कहती है कि बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, और जो मैंने सुना वो यही था, जो शब्द बोला गया गेट सेट गो, वो, और जो गन की फायरिंग हुई जिस पे मुझे रन करना था, बस मेरा ध्यान उन्हीं दो चीज़ों पे था। वी हैड प्रिपेयर्ड वेल, हमने तैयारी अच्छी तरीके से की थी। आई वॉज श्योर आई वुड गेट अ मेडल, और मुझे ये विश्वास था कि मुझे मेडल मिलेगा। बट टू ब्रेक अ रिकॉर्ड, क्रिएट हिस्ट्री वॉज बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। लेकिन एक रिकॉर्ड बनाना और एक इतिहास बनाना, ये मेरे सपने के बियॉन्ड था, ऐसा यहाँ तक मैंने नहीं सोचा था। हिमा प्रूव्ड हर मेटली येट अगेन एट द 2018 एशियन गेम्स हेल्ड इन जकार्ता, इंडोनेशिया। तो ऑथर कहता है कि हिमा ने अपनी जो डिफ़िकल्टीज से आसानी से वो
कोप आउट कर सकती हैं, जो डिफ़िकल्टीज से मिल के अपना काम निकाल सकती हैं, ये चीज़ उन्होंने फिर से प्रूव किया 2018 एशियन गेम्स में, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। शी हैड नॉट ओनली क्वालिफाइड टू द फाइनल ऑफ द वुमेन्स 400 मीटर इवेंट बट ऑल्सो सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड फॉर द सेम। और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ वुमेन्स 400 मीटर इवेंट में क्वालिफाई ही नहीं किया फाइनल में, बल्कि एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। हिबा क्लॉक्ड 51 seconds 5 seconds faster than Manjeet Kaur, who had set a record in 2004। तो उस रेस में हिमा ने टोटल अपनी रेस को 51 सेकंड्स में ही कंप्लीट कर दिया था। 5 सेकंड पहले ही उन्होंने इस रेस को कंप्लीट कर लिया था, जो कि रिकॉर्ड था बाई मंजीत कौर, जिन्होंने 2004 में इस रिकॉर्ड को अचीव किया था। हिमा ब्रोक हर ओन रिकॉर्ड दैट वेरी नेक्स्ट डे एट द फाइनल रेस। और हिमा ने अपने उस 51 सेकंड के रिकॉर्ड को अगले ही दिन ब्रेक किया, और उन्होंने उस रेस को वेयर शी फिनिश द रेस इन 50.79 सेकंड्स, और उन्होंने अपने रेस को अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 50.79 सेकंड्स में ही उस रेस को कंप्लीट किया। Even though she had to settle for silver, what Hima had achieved was no small feat। लेकिन उस रेस में उनको सिल्वर मेडल ही मिला, और हिमा ने जो भी कुछ अचीव किया वो बहुत छोटी बात नहीं थी। Moreover, she also bagged another silver medal and a gold medal as a team in the mixed 4x400 meter relay and women's 4x400 meter relay events respectively। उसके बाद हिमा ने एक और सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल जीता, बल इस टाइम वो टीम में थी जिसमें कि उन्होंने रिले रेस के दौरान इन दोनों मेडल्स को अचीव किया था। सून लॉरल्स बिगैन कमिंग हर वे। अब भी ये सारे इवेंट्स को जीतने के बाद उन पे ब्लेसिंग्स आने लगी, उनको प्रेज़ मिलने लगी, उनके रास्ते में सब लोग उनको प्रेज़ करने लगे, उनकी ज़िंदगी में एक नया प्रेज़ का माहौल आने लगा। शी वॉज मेड आसाम्स एम्बेसडर फॉर स्पोर्ट्स फॉर मेकिंग हर स्टेट प्राउड। और आसाम के स्टेट में उनको स्पोर्ट्स का एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि उन्होंने आसाम को प्राउड फील कराया था। इन सितंबर 2018 हिमा रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सितंबर 2018 में हिमा को बहुत ही सम्मानित अर्जुन अवार्ड मिला था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेटर इन नवंबर शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट एवर यूथ एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। और आगे चल के नवंबर में वो इंडिया की सबसे पहली कम उम्र में यूनिसेफ इंडिया की एम्बेसडर भी घोषित की गई। शी मेड हर कंट्री प्राउड अगेन इन 2019 when she bagged the gold in 200 meter at the Poznan Athletics Grand Prix and Chutno Athletics meet, both held in Poland within a span of 5 years। तो आगे कहता है 5 साल के दौरान में 2 जगह पे एथलेटिक गेम्स हुए थे। एक हुआ था पोजनन एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स और दूसरा कुचनो एथलेटिक मीट। इन दोनों ही गेम्स में 2019 में उन्होंने 200 मीटर रेस की थी, और उन दोनों ही गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल को अचीव किया था। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल डू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।